इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कोर्ट के द्वारा एकमात्र यही एक महिला है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। खून की हैवानियत इतनी थी कि भारत के राष्ट्रपति भी गुस्सा हो गए। प्यार में अंधा होके अपने परिवार के ही एक 10 महीने के बच्चे के साथ टोटल 7 जन का खून करने वाला ये महिला खुद एक बच्चे की मां है। स्वाधीन भारत के इतिहास में इस खून के मामले को ही सबसे खतरनाक खून का मामला कहा गया है। तो क्या है पूरा मामला? क्यों इस महिला ने अपने ही परिवार के 7 जन को गला काट के मार डाला था? नमस्ते, मैं गार्गी आप सबको मेरे चैनल क्राइम टॉक में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जिस महिला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहले फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला अपराधी बनेगी। उत्तर प्रदेश के बावड़ीखेड़ी गांव में रहने वाला शौकत अली की बेटी शबनम अली छोटे से पढ़ाई में बहुत तेज थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से शबनम ने इंग्लिश और ज्योग्राफी में AA पास किया था। शबनम का पढ़ाई के प्रति लगाव देख परिवार वालों ने सोचा था कि शबनम बड़ा होके उन लोगों का नाम रोशन करेगी, लेकिन अपने परिवार की उम्मीदों पर पानी फेर के शबनम एक क्लास 8 पास मजदूरी करने वाला सलीम के प्यार में पड़ गई। सलीम उम्र में भी शबनम से 2 साल छोटा था। शबनम का परिवार चाहता था कि शबनम कोई अच्छा नौकरी करे और अपने बराबर वाले किसी लड़के के साथ शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन शबनम अपने परिवार के खिलाफ जाके सलीम से अपना रिश्ता कंटिन्यू करने लगी, जिससे आए दिन शबनम और उसके परिवार के बीच झगड़े होने लगे। 2008 के 14 अप्रैल रात को शबनम अपने परिवार के सभी सदस्यों को दूध के साथ नींद की दवा मिला के पिला देती है। दवाई के असर से सभी गहरी नींद में चले जाते हैं और तभी शबनम सलीम को अपने घर के अंदर दाखिल कर देती है। फिर शबनम और सलीम दोनों ने मिलके एक कुल्हाड़ी और एक छुरी से शबनम के पिता शौकत अली, माँ हशमी, बड़ा भाई अनीस, छोटा भाई अंजुम, भाभी राबिया और अपना काजिन को गला काट के खून कर देती है। लेकिन शबनम ने अपने 10 महीने के भतीजे अर्श को नहीं मारा था। तभी अर्श जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने से शबनम डर गई कि आसपास वाले पड़ोसी कहीं जग न जाए, इसीलिए उसने फिर एक हाथ से उस छोटे से बच्चे का मुंह दबाकर दूसरे हाथ से उसका भी गला रेंत देती है। इसके बाद शबनम सलीम को अपने घर भेज के अपना कपड़ा बदल लेती है और चुपचाप घर के 2nd फ्लोर के बालकनी में जाके सो जाती है। गांव में एक ही परिवार के 7 जन की खून की खबर सुन के पुलिस भी शबनम के घर पहुंच जाते हैं। शबनम को पूछने से वो बताती है कि रात को कुछ डकैतों ने आके इस वारदात को अंजाम दिया था और शबनम घर के 2nd फ्लोर में होने के कारण से डकैतों ने उसे देखा नहीं था और वो बच गई। घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के SHO RP गुप्ता को वहां नींद की गोलियों का खाली पैकेट मिला और बाद में 7 जन मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी के पेट में दूध और नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिला था। ये रिपोर्ट आते ही पुलिस ये समझ गए कि सभी फैमिली मेंबर्स को दूध के साथ नींद की गोलियां खिलाई गई थी। इसी रिपोर्ट की वजह से पुलिस की संदेह शबनम की तरफ मुड़ जाती है। फिर पड़ोसियों के बयान से पुलिस को शबनम और सलीम के रिश्ते के बारे में भी पता चलता है और जब पुलिस शबनम और सलीम के फोन लोकेशन को चेक करते हैं, पूरा मामला आईने की तरह साफ हो जाता है। पुलिस जब सलीम को गिरफ्तार कर थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं, सलीम अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो पुलिस को मर्डर वेपन को छुपाने वाले जगह के बारे में भी बताता है। इसके बाद 2008 साल के 20 अप्रैल को पुलिस शबनम और सलीम को अरेस्ट कर लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद ही पूरा मामला घूम जाता है। शबनम और सलीम जो एक दूसरे के प्यार में पागल थे, गिरफ्तार होने के बाद दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ चला जाता है। पुलिस को शबनम बताती है
कि उसके परिवारजनों को मारने का पूरा प्लान सलीम ने ही बनाया था और उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। और दूसरी तरफ सलीम पुलिस को बताता है कि अपने परिवार के हर एक शख्स से नफरत करती थी शबनम और इसलिए उसने उन सभी को मारने का प्लान रची थी। पुलिस शबनम और सलीम दोनों को ही मुरादाबाद जेल भेज देते हैं। जेल जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि शबनम 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी। इस न्यूज से पुलिस समझ गए कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से ही शबनम ने अपने ही परिवार के सभी मेंबर्स को मार डाला था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके परिवार इस प्रेगनेंसी के बारे में जानते ही उसे खरी खोटी सुनाएंगे। 2008 के दिसंबर को जेल में ही एक पुत्र संतान को जन्म देती है शबनम, जिसका नाम रखा गया था ताज। इसके बाद लगातार 2 सालों तक ट्रायल चलने के बाद शबनम और सलीम दोनों को ही फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अदालत में इस फैसले को ये बता के चैलेंज किया गया कि अगर दोनों ही को फांसी की सजा हो गई तो शबनम का बच्चा अनाथ हो जाएगा। लेकिन अदालत इस पिटीशन को ये कह के खारिज कर देते हैं कि जो महिला अपने 10 महीने के भतीजे को इतने हैवानियत से मार सकती है, वो कभी भी कोई बच्चे को सही शिक्षा देके पाल नहीं सकती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बहाल रखा। शबनम के वकील उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मार्सी पिटीशन की अपील करते हैं, लेकिन माननीय प्रणब मुखर्जी ने भी इस मार्सी पिटीशन को खारिज कर दिया था। निर्भया केस के जल्लाद पवन कुमार को ही भारत के प्रथम महिला अपराधी को फांसी देने का आदेश दिया गया। अब शबनम के बेटे ताज की अपील की वजह से ह्यूमन कमीशन शबनम की फांसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस फैसले में कोई भी चेंज नहीं किया गया। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है, शबनम को फांसी दिया जाता है या फिर ताज की अपील मान लिया जाता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।